हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी उम्मीद करती हूँ कि सभी की तैयारी सही चल रही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी तैयारी ज़्यादा अच्छी हो पा रही है। फिलहाल तो अभी टीचिंग चल रही है, मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि आपकी टीचिंग कंप्लीट हो गई है क्या। अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां थी बीच में। आपने भी देखा होगा काफी सारी छुट्टियां हो गई थी बीच में। कुछ एक दो बार ऐसा हुआ था कि मैं भी नहीं जा पाई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिन और चलने वाली है ये। और मुझे लगता है अक्टूबर तक ही जाएगी मेरी इंटर्नशिप। तो फिलहाल चलो बात करते हैं क्या क्या रहा। तो आज था संडे और आज था 21 सितंबर। आई होप कि आप सभी ने मॉक टेस्ट लगाया होगा। मैंने TW का मॉक टेस्ट लगाया था आज, और ये वीडियो जो आप सभी के सामने आएगी 22 तारीख को, यानी कि 22 सितंबर को। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि के पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीजें रही। मैंने लगाया था TWA का UPSI का मॉक टेस्ट, क्या क्या चीजें रही इसमें। तो GK GS मतलब भाई क्या ही पूछ रखा था, सच में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहे थे मुझे GK GS के। पता नहीं मैंने पढ़ी नहीं है या फिर मतलब एक्चुअली में ऐसा होता है कि पढ़ तो रखी है पर क्वेश्चन ही कुछ उस टाइप के थे। और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं साइंस वाला पार्ट या जो GK GS है, स्टैटिक GK वाला पार्ट है, साइंस का जो पोर्शन है, ये कुछ क्वेश्चन कम रखते हैं, इस वजह से थोड़ा सा। और मैं अगर बात करूँ तो TW के मॉक टेस्ट में मुझे रीजनिंग आसान लगती है इनकी, हर बार रीजनिंग सही रहती है। लेकिन आज मेरे एक दो क्वेश्चन मेरे खुद की गलती की वजह से गलत हो गए जल्दबाजी में। और हिंदी नॉर्मल थी बहुत ज्यादा, ना तो इनकी हिंदी इजी रहती है ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, मॉडरेट सी रहती है थोड़ा सा। मतलब 30-32 इसके आसपास ही आपका स्कोर हो पाता है, इससे ज्यादा स्कोर कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जिसने बहुत अच्छे से पढ़ रखी हो वही कर पाएगा, स्पेशली जिसने साहित्य अच्छे से पढ़ रखा है, क्योंकि साहित्य के भी थे 2 से 3 क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन में ना आज मुझे हिंदी के ऐसे थे जिनमें मुझे डाउट लग रहा था कि ये वाला होना चाहिए था शायद इसका ऑप्शन। लेकिन जब मैंने उसको गूगल पर चेक किया तो गूगल भी वही बता रहा था। लेकिन एक बार आपसे भी बताना कि आपको क्या लगता है। हिंदी के कुछ क्वेश्चन थे, मैंने हिंदी के ही मैंने रखे हैं ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि GK GS में मुझे कुछ लग नहीं रहा था कि ज्यादा इसमें कुछ बात करने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अजीब से ही थे बिल्कुल। और हिंदी में ही था कुछ जो गलतियां थी मेरी, काफी गलतियां। रीजनिंग सही थी, लेकिन एक सीरीज नहीं बनी थी एक तो मेरी, जिसमें रिपीटेड सीरीज थी, जिसमें 22-22 करके दे रखा था, फिर 22-22 फिर 20 था शायद, फिर 23 था, ऐसे करके जो सीरीज थी वो मेरा रीजनिंग का वो क्वेश्चन नहीं बना था। और मैथ में भी कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मांगते थे, मतलब उनका खुद का सोल्यूशन अगर आप देखते वहां पर तो काफी लेंदी सोल्यूशन था। तो हम कैसे कर पाते, मतलब जो वो सोल्यूशन था वो काफी लेंदी था, तो हमसे कैसे हो पाता उतने टाइम के अंदर। देखो बाद में तो सभी कर लेते हैं क्वेश्चन, जब आप बाद में इसी मॉक टेस्ट को अगर आप बिना टाइम के करके देखोगे ना, आप सारे क्वेश्चन बना लोगे ऑलमोस्ट। लेकिन जब वो प्रेशर रहता है ना कि इतने टाइम के अंदर ये सारे क्वेश्चन कर पाने हैं, तब नहीं बन पाते वो क्वेश्चन। तो चलो पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां हुई, किन किन क्वेश्चन में गलतियां और क्या स्कोर रहा है। एक बार आप सभी अपना स्कोर बताना, क्योंकि आज के मॉक टेस्ट में तो मेरा स्कोर बहुत ज्यादा कम रहा है और मुझे ये समझ नहीं आया किस सब्जेक्ट की वजह से रहा है ये। क्योंकि जिस सब्जेक्ट में मेरा जितना स्कोर चल रहा था ऑलमोस्ट उतना ही आया है, लेकिन हाँ GK GS में आज थोड़ा सा स्कोर मेरा कम रहा है, तो शायद इसकी वजह से स्कोर डाउन रहा है। और कुछ मैथ में भी मेरी कुछ गलतियां थी, मतलब गलतियां क्या, मैथ तो मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट है। TW पर मैंने ये मॉक टेस्ट लगाया था। जिन भी लोगों को लगाना है TW पर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। हर संडे सुबह 6 बजे इनके मॉक टेस्ट आ जाते हैं। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उस वाले में भी, जिसमें मैंने हिंदी के टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगा रखे थे। तो उसमें आप सभी के कमेंट थे हिंदी के या जितने अदर भी सब्जेक्ट, आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट वहां पर मिल जाएंगे। अगर आप TW पर लगा रहे हो तो एक बार लगाकर जरूर देख लेना, जिन भी लोग मतलब जो भी लोग UPSI की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलो पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे स्कोर क्या रहा है। RW का मॉक टेस्ट मैंने अभी नहीं लगाया है, कोशिश करूंगी कल मैं इस मॉक टेस्ट को लगा पाऊँ। पहले मैं TW का ही लगाती हूँ संडे वाले दिन, उसके बाद RWA, और सैटरडे में रहता है टेक्स्ट बुक का। तो देखो हिंदी में ना एक क्वेश्चन नंबर दूसरा था कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। क्वेश्चन था कि एक दुबला पतला व्यक्ति द्वार पर खड़ा है, तो इसमें क्या आना चाहिए था। मैंने इसमें ये ब्रैकेट वाला चिन्ह लगाया था, जबकि इन्होंने माना है इसका C कि योजक चिन्ह आएगा। पहले तो मुझे लग रहा था कि योजक ही आना चाहिए, फिर मैंने थोड़ा ध्यान से दिया कि शायद इसमें योजक नहीं आना चाहिए। योजक थोड़े से ना उन वर्ड में आता है जो थोड़े से अपोजिट हो एक तरह से, जैसे दिन रात, माता पिता, लाभ हानि, इस टाइप की चीजों में। लेकिन ये दोनों ना दुबला और पतला अगर आप देखोगे तो एक दूसरे के समानार्थी हैं, यहाँ पर यह वैसे आप इनको बोल दो। इसलिए मुझे लगा कि शायद दुबले का अर्थ समझाने के लिए, आपने देखा होगा ना कि कभी कभी कुछ जैसे कुछ डिफिकल्ट वर्ड लिख दिया, फिर उसके बाद उसका अर्थ को समझाने के लिए एक ब्रैकेट बनाकर उसके मतलब उसको अर्थ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए उस ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। इसलिए मैंने इसका फिर बाद में हटाकर B लगा दिया। पहले मैंने C चूज किया था, फिर मैंने B लगा दिया, लेकिन इन्होंने इसका C ही माना है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत था, आप सभी बताना। क्योंकि जब कोई ऐसा रिपीटेड शब्द है, एक जैसे अर्थ वाले शब्द हो, शायद उसमें नहीं आता योजक चिन्ह, जिसमें थोड़ा सा अपोजिट हो उसमें ही आता है। जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे हम पढ़ते हैं समास में पढ़ते हैं, हम जैसे द्वंद्व समास पढ़ते हैं, लाभ हानि, दिन रात, जय पराजय, इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हो, उसमें लगता है ज्यादातर ये वाला जो चिन्ह है योजक चिन्ह।
तो फिलहाल ये क्वेश्चन मेरा गलत था, वैसे दोनों में मुझे कंफ्यूजन था। एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10वां, ये भी हिंदी में ही था। इसमें पूछ रखा था कि इनमें से दुख का पर्यायवाची नहीं है। मैंने लगाया था इसमें कलेश नहीं है, लेकिन इन्होंने माना है कि पश्चाताप नहीं है। इस क्वेश्चन में भी मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि कलेश झगड़े के लिए होता है यूज, कलेश कलह ये चीज मतलब ये जो वर्ड है ये झगड़े के लिए होता है यूज, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इसको दुख का पर्यायवाची नहीं है पूछा इन्होंने। तो मुझे तो यही लग रहा था, क्योंकि ये दुख के लिए यूज नहीं होता, कलेश होता है मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह से। और इन्होंने यहाँ पर ये मानना है, इन्होंने डी मानना है, तो पश्चाताप था। एक बार आप सभी बताना कि आपको क्या लगता है इसका आंसर, आप क्या लगाते हैं इसका आंसर। और इसके बाद एक हिंदी में क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से एक का अर्थ जो है तिरछी नजर है। देखो ये सारे ऑप्शन अगर आप देखोगे, कटाक्ष, व्यंग्य और ताना, ये सभी आपको लगेंगे कि ये सब ना एक ऐसे वर्ड को दिखा रहे हैं जैसे कि कुछ मतलब कुछ ऐसा बोलना कि थोड़ा सा व्यंग कसते हुए कुछ बोलना, उस टाइप के तीनों वर्ड हैं ये। जबकि डी का मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने लगा दिया था कि शायद यही होगा आक्षेप जो इन्होंने लिख रखा है, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ना ऐसे वर्ड हैं। ताना होता है मतलब कुछ किसी चीज को किसी बात पर बोलकर मतलब किसी तरह से किसी को थोड़ा सा नीचा दिखाने के लिए, कुछ थोड़ा सा तंज कसने के लिए जैसे बोल दिया जाता है। तीनों ऑप्शन मुझे ऐसे लग रहे थे, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, कि तीनों एक दूसरे के जैसे ही हैं, मतलब एक ही बात कही जा रही है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा घुमा फिरा कर। लेकिन डी मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें डी लगाया था। लेकिन इन्होंने इसमें पहले माना है कि कटाक्ष। कटाक्ष का नजर से क्या मतलब है, तिरछी नजर, जबकि कटाक्ष तो इसीलिए यूज होता है कि जैसे कुछ बात घुमा फिरा कर कुछ आपने बोल दिया, किसी को कुछ बुरा बोल दिया मतलब एक तरह से। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत था हिंदी के अंदर। हिंदी में ना जैसे ही क्वेश्चन थे 3-4 जिसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन हुई थी। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 11वां, और इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया था 10वां क्वेश्चन, वो भी ऐसा ही था। और उसके बाद एक क्वेश्चन था, मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया, क्वेश्चन नंबर 37 था हिंदी के अंदर की व्याकरण की दृष्टि से इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। मैंने समझा ये शुद्ध पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने लगा दिया बी वाला, जबकि इन्होंने अशुद्ध पूछा था। अशुद्ध इसमें ये था दही बहुत खट्टी है, क्योंकि दही हम जनरली आपने देखा होगा, हम हमेशा ही बोलते हैं घर पर भी कि दही खानी है, दही खट्टी है, दही मीठी है, लेकिन दही ना पुल्लिंग में आता है। तो ये मतलब ये मुझे बहुत अच्छे से पता था, तो फिर भी मैंने बी लगाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि इन्होंने शुद्ध पूछा है, अशुद्ध नहीं पूछा। और ये क्वेश्चन मेरे इस वजह से गलत हो गया। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ना सच में मेरे गलत होते ही हैं, ऐसे जल्दबाजी में पढ़ने की वजह से। उसके बाद एक क्वेश्चन शायद ये रीजनिंग में था, ये था कि प्रश्न था क्या संयुक्त परिवार एकल परिवारों से बेहतर हैं। पहला तर्क था कि हाँ, संयुक्त परिवारों में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार भी बंट जाता है। दूसरा था कि नहीं। तो मैंने लगाया था कि केवल फर्स्ट वाला जो है कथन सही है, मतलब जो थोड़ा सा तर्क है, जो तर्क मजबूत तर्क है ये, लेकिन इन्होंने दोनों को ही माना है कि दोनों ही सही है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत था, जबकि मुझे इसमें दूसरे वाला लग नहीं रहा, क्योंकि दूसरे वाले में ना बहुत अच्छे से इन्होंने कुछ बताया नहीं, एकदम बस ऐसे है कि जल्दबाजी में टालने के लिए। नहीं, एकल परिवारों में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है और कोई व्यवधान नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई व्यवधान नहीं होता। तो ये मुझे लग ही नहीं रहा था, मुझे पहला ही लग रहा था। आप सभी बताना आपने क्या लगाया था इस वाले क्वेश्चन में। और उसके बाद एक मैथ में था, शायद ये रीजनिंग में था, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन था कि एक बैग में 5 रुपए और 1 रुपए के मूल्य वर्ग के कुल 180 सिक्के हैं। बैग में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या याद करनी है, यदि सिक्कों का मूल्य 500 है। पूरा क्वेश्चन कर लिया मैंने ये, और पता नहीं मैंने इसमें 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी हुई, जब मैंने XY करके जैसे माना था ना ये, और जब मैंने वैल्यू निकाली थी ये, और मेरा मतलब सही आया था ये 80, पर पता नहीं मैंने इसका लगा दिया दूसरे वाले का, जो 1 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के थे 100 लगा दिया मैंने, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मेरी वैल्यू आई थी Y से Y कट गया था, और जो X निकाला मैंने उसके बाद Y निकाल के उसकी वैल्यू लिख दी यहाँ पर। और ये क्वेश्चन हो गया गलत। 2 क्वेश्चन हो गए मेरे, एक तो वो हिंदी में था और एक ये वाला जो जल्दबाजी में पढ़ने की वजह से गलत हुए। उसके बाद एक रीजनिंग में था, भाई पता नहीं कैसा ही तो क्वेश्चन था, मतलब इसको इतनी बार सोल्व करके देख लिया पर इसका समझ नहीं आया कि कैसे इन्होंने बनाया था। एक था कि एक निश्चित कोड भाषा में NODUS को KJUDF लिखा जाता है, तो इसमें NAVEL को कैसे लिखा जाएगा। सारे मैंने इसमें लगाकर देख लिया कि इधर से तो नहीं बन रहा, अपोजिट तो नहीं बन रहे, ये तो नहीं हो रहा, पर ये क्या कर रखा था इन्होंने, सब में ना 25 में से कुछ घटा रखा था। 25 में तो शायद 4 घटा रखा था, ऐसा कुछ कर रखा था, कुछ तो मतलब ऐसा था इन्होंने, अजीब सा ही था। अब ये बताओ, ऐसा तो बहुत सारे वर्ड होते हैं कि इसमें से आप क्या घटा कर देखोगे, कभी 25 आ गया, 24 आ गया कि 24 में से 3 घटा दिए, उसमें से इतना घटा दिया। तो ये लॉजिक मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस टाइप के लॉजिक पर तो देने नहीं चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि खुद ही देखो, आप खुद सोच कर देखो, मतलब ऐसा तो बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे कि इसमें से घटाकर इतना बन गया। तो ये क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था, ये मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चन रख दिए थे कि लास्ट में करूंगी ना, फिर बाद में मुझे हार कर इसमें तुक्का लगाना पड़ा था, जो कि गलत था। और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर था 21, पता नहीं मैथ में था या रीजनिंग में था, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन मैथ का है कौन सा रीजनिंग का, क्योंकि आपने देखा होगा मैथ के अंदर भी अच्छी खासी रीजनिंग पूछी जाती है। तो एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 21 की, यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 21 दिसंबर 2013 को
सप्ताह का कौन सा दिन होगा, और मैंने सोमवार लगा दिया। पता नहीं कैसे जल्दबाजी में मैंने क्या किया ये, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, जबकि इतना आसान सा क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2013 में, मतलब उसी ईयर में पूछा हुआ है 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, क्योंकि पूरा 2013 है, लीप ईयर तो ये है नहीं, नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में एक वर्ष का बनेगा विषम दिन, मतलब एक विषम दिन बनेगा। पता नहीं मैंने इसका कैसे उल्टा कर दिया, और मैंने इसमें सोमवार लगा दिया कि एक दिन पीछे जाएगा। 31 का पूछा हुआ है ना, और 1 जनवरी से फिर मैं एक दिन पीछे चली गई, और तो मैंने इसमें सोमवार लगा दिया, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। तो आई थिंक यही थे क्वेश्चन, तो 5 हैं। तो यही क्वेश्चन थे जो मुझे बताने थे। एक बार आप सभी बताना हिंदी के क्वेश्चन में जो मैंने पूछे थे, और मैथ का भी जो ये रीजनिंग वाला था। चलो फिलहाल बात करते हैं स्कोर की। तो स्कोर जीके जीएस की बात करते हैं। सबसे पहले जीके जीएस में मेरे 15 क्वेश्चन सही थे सिर्फ, और 25 क्वेश्चन गलत थे। 4 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे, और 6 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। 37 स्कोर है इसमें, आप देख रहे हो। मतलब एक क्वेश्चन भी अगर पीछे जाता ना तो बिल्कुल 0 ही आता है, समझ लो। इसके बाद हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में 29 क्वेश्चन सही थे और 21 क्वेश्चन गलत थे। और इसमें जो टाइम लगा था 6 मिनट सही क्वेश्चन को करने में, और 2 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। 72 इसमें स्कोर हुआ था। हिंदी फिर भी ठीक चल रही है, मतलब ठीक है, क्योंकि डिफिकल्ट था थोड़ा सा ये मॉक टेस्ट, स्पेशली हिंदी वाला। और मैथ्स में मेरे 26 सही थे, 14 क्वेश्चन गलत थे। 38 मिनट सही क्वेश्चन को करने में, और 25 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। स्कोर जो था 65 था पूरा इसमें। और रीजनिंग की अगर बात करूँ तो रीजनिंग में 36 क्वेश्चन सही थे, 4 क्वेश्चन गलत थे। 23 मिनट सही क्वेश्चन को करने में, और 9 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। रीजनिंग ही थी एक पूरे मॉक टेस्ट के अंदर जो मुझे थोड़ी सी लग रही थी कि हाँ आसान आई हुई है रीजनिंग, क्योंकि 23 मिनट में 36 क्वेश्चन हो गए थे, और जो 4 क्वेश्चन गलत थे वो 9 मिनट लगी हैं, क्योंकि मैं उनको बार बार करके देख रही थी। एक तो सीरीज वाला क्वेश्चन था, और एक यही था जो मैंने आपको बताया एनालॉजी, जिसमें ABCD करके कुछ दे रखा था, वो एक वो क्वेश्चन था। इनको मैंने इतनी बार करके देखा पर नहीं हुआ, फिर लास्ट में फिर थक हार कर तुक्का ही लगाना पड़ा। चलो फिलहाल बात करते हैं स्कोर की। स्कोर मेरा बहुत ज़्यादा कम आया इस वाले मॉक टेस्ट में। मेरा था इसमें 265, 400 में से 68 रैंक थी, 360 में से 81 परसेंटाइल थी। 106 क्वेश्चन सही थे, 54 क्वेश्चन गलत थे, और 66% एक्यूरेसी थी। तो ये रहा था मेरा इसके अंदर स्कोर 21 सितंबर 2025 के UPSI के TWA के मॉक टेस्ट में। आप सभी बताना कि आपका स्कोर क्या रहा था। योग की उम्मीद करती हूँ आपने लगा लिया होगा ये वाला मॉक टेस्ट। क्या क्या आपका स्कोर रहा बता देना। और जिन भी लोगों को फ्री के मॉक टेस्ट लगाने हैं, फ्री मॉक टेस्ट लगाने हैं, मतलब जिन लोगों ने परचेज नहीं कर रखे कहीं पर भी, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो आप TWA पर डेफिनेटली लगा सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए लिंक लगा दूं अगर आपको लगाने हैं तो मॉक टेस्ट ये। बाकी हाँ, एक मॉक टेस्ट और मैंने देखा था मुदित भैया ने भी शायद एक मॉक टेस्ट बनाया है, मैंने अभी लगाया तो नहीं है वो मॉक टेस्ट, लेकिन हाँ मैंने देखा था उसको कि PDF वगैरह, क्योंकि वो ना फोन में, मेरे पास फोन ही है, मैं फोन से ही अपना मॉक टेस्ट लगाती हूँ, तो फोन में सही से तो ओपन नहीं होगा वो, मुझे PDF निकलवानी पड़ेगी उसकी, मतलब प्रिंट आउट में निकलवानी पड़ेगी, तब मैं उस मॉक टेस्ट को लगा पाऊंगी। लेकिन हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड सी तो हूँ थोड़ा सा कि कैसा मॉक टेस्ट है, कुछ अलग सा मॉक टेस्ट आएगा, क्योंकि हमने जितने भी अभी तक मॉक टेस्ट लगाए हैं सारे हम लगा चुके हैं बहुत बार। ये एकदम थोड़ा सा नया पैटर्न पर है, अलग अलग तरह की चीजें उन्होंने काफी अच्छे से बना रखा है। मॉक टेस्ट तो सही लग रहा था मुझे, बाकी एक बार लगा कर देखेंगे अच्छी तरह से। बस ऐसे ही जनरली देखा था मैंने, अभी वैसे नहीं देखा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मतलब क्या क्या वो रहेगा पूरा, मतलब ना तो मैंने सोल्व किया। सोल्व तो खैर मैं जब ही करूंगी जब मैं इसको मतलब इसको निकलवा लूंगी, मतलब मुझे प्रिंट आउट में निकलवाना पड़ेगा ये। तो बस यही रहा था मेरा स्कोर वगैरह मैंने आप सभी को बता दिया, और आप अपना स्कोर जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।